चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर के साथ, जहां मध्य प्रदेश में कोरोना से निपटने की तैयारी पर सवाल उठे हैं। तो सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट और कंसंट्रेटर के टेंडर जारी किए। 2 साल में सरकार ने 9 टेंडर जारी किए हैं, लेकिन एक में भी खरीदी नहीं हो सकी है। तो प्रदेश में कोरोना से निपटने की तैयारी पर सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट और कंसंट्रेटर के लिए टेंडर जारी किए थे। 2 साल में 9 टेंडर जारी किए गए थे, लेकिन एक में भी खरीदी नहीं हो सकी है। तो तीसरी लहर से निपटने की तैयारी पर सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी लहर में व्यवस्थाएं चरमरा गई थी और लोगों को ऑक्सीजन के लिए भटकना पड़ा था। अब अगस्त के अंत तक तीसरी लहर की आशंका है, जिस पर सरकार तमाम दावे कर रही है। चलिए, तो किस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं तैयारियों को लेकर जान लेते हैं। हमारे साथ अंकुर जी लगातार बने हुए हैं। अंकुर जी, मध्य प्रदेश में कोरोना से निपटने की तमाम तैयारियां सरकार द्वारा की जा रही हैं। सरकार कहती है कि तमाम तैयारियां तीसरी लहर से निपटने के लिए की जा रही हैं, व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन इन तैयारियों पर अब सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ अधिक जानकारी है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, लगभग 2 साल का समय होने को है जहां जब ये कोरोना ने अपना शुरुआत हुई थी कोरोना की। तो ऐसे में लगातार ये देखने में आया था कि जब दूसरी लहर आई थी तो सबसे ज़्यादा कमी पड़ी थी ऑक्सीजन की। तो ऐसे में मतलब पहले से ही ये तैयारियां की जा रही थी ऑक्सीजन के लिए। निश्चित तौर पर ऑक्सीजन प्लांट और कंसंट्रेटर के लिए तैयारियाँ की जा रही थी। 9 टेंडर भी जारी किए थे, लेकिन आपको बता दूँ अभी तक इसमें एक में भी खरीदी नहीं हो सकी है। तो निश्चित तौर पर सरकार के द्वारा जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, हम पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक कर ली गई हैं। ये बात सही है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक कर ली गई हैं, अस्पतालों में पर्याप्त संख्या है, पर्याप्त बेड हो गए हैं, तमाम दवाइयां हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जिस तरह से दूसरी लहर में देखा गया था कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोगों की मौत हुई थी, सबसे ज्यादा मौतें हुई थी, तो वो ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की उतनी आपूर्ति हो नहीं पा रही थी। तो उसके बाद सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके उसकी व्यवस्था की जाए। लेकिन उसके बाद भी आपको बता दूं कि 9 कंपनियों को ये टेंडर जारी किए गए थे, उसके बाद भी, लेकिन अभी तक एक में भी खरीदी नहीं हुई। तो निश्चित तौर पर सवालिया निशान तो खड़े होते ही हैं सरकार की व्यवस्थाओं पर। जी बिल्कुल अंकुर जी, 9 टेंडर पिछले 2 साल में जारी किए गए, जिसमें एक भी खरीदी नहीं हो सकी। अब आगे की क्या जानकारी है? आगे टेंडर कब जारी किए जाएंगे, कब खरीदी हो पाएगी? बिल्कुल, सरकार के जब पूरे मामला संज्ञान में आया, वरिष्ठ अधिकारियों के मामला संज्ञान में आया कि अभी तक इसमें खरीदी नहीं हो चुकी है, प्रदेश के मुखिया के सामने सब संज्ञान में आ रहा है, तो निश्चित तौर पर इसमें भी सख्ती की जाएगी। अगर वो 9 टेंडर जारी किए गए, उसमें अगर खरीदी नहीं की जाती तो ऐसे लोगों के टेंडर निरस्त भी किए जा सकते हैं। ऐसे लोगों को कह सकते हैं कि अभी तक क्यों खरीदी नहीं की गई, क्यों तैयारियों में इस तरह कोताही बरती गई। तो ऐसे उनके ऊपर भी कह सकते हैं टेंडर निरस्त किया जा सकता है और नए लोगों को टेंडर दिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल अंकुर जी, बने रहिएगा, आपके पास फिर लौटेंगे। तो कोरोना से निपटने की तैयारी के तमाम दावे सरकार द्वारा किए जा रहे हैं कि तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। 9 टेंडर पिछले 2 साल में जारी किए गए, लेकिन एक भी टेंडर में खरीदी नहीं हुई। अब आगे देखना होगा कि जो नए टेंडर जारी किए जाएंगे उसमें किस प्रकार से खरीदी होगी।